वर्ग नवम के छात्र, आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में शामिल कविवर रस खान के 4 सवैयों में से कल हमने अपने विजुअल में 2 सवैये की चर्चा की थी। पहले और दूसरे सवैये के संबंध में हमने आपको बताया था। आज अपने इस विजुअल में हम तीसरे और चौथे सवैये के संबंध में चर्चा करेंगे। कविवर रस खान विरचित तीसरा सवैया जो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में शामिल है वो है, मोड़ पखासिर ऊपर राखी हों गूंज की माल गड़े पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भावत वो ही मेरो रस खान सुतेरो कहो सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। एक बार पुनः सुने इसको। मोड़ पखासिर ऊपर राखी हो गूंज की माल गड़े पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भावत वो ही मेरो रस खान सुतेरो कहो सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। इस सवैये के माध्यम से कविवर रस खान गोपियों की मनोदशा का चित्रण हम लोगों के समक्ष करते हैं। गोपियाँ जो कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं, उनकी पूजा करती हैं, उनकी आराधना करती हैं। हालांकि उनका मार्ग दूसरा है। वर्ग दशम में जब आप जाएंगे तो आपको सूरदास के पद मिलेंगे पढ़ने के लिए, जिसमें आपको बताया जाएगा कि गोपियाँ कैसे प्रेम मार्ग से होते हुए कृष्ण को पाने की इच्छा रखती थीं। ईश्वर को पाने के 2 तरीके बताए गए हैं। एक प्रेम का होता है, दूसरा ज्ञान का होता है। कुछ लोग प्रेम मार्गी होते हैं, कुछ लोग ज्ञान मार्गी होते हैं। तो गोपियाँ जो हैं वो प्रेम मार्गी हैं और गोपियाँ कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं। गोपियाँ कृष्ण को बहुत अधिक चाहती हैं और ऐसे में हमेशा उनकी मनसा ये होती है कि कृष्ण हर पल हर क्षण उनके पास है। जब भी कृष्ण उनके पास नहीं होते हैं तो कृष्ण की उपस्थिति के एहसास को जीवित रखने के लिए या महसूस करने के लिए गोपियाँ अपने में से ही किसी सखी को कृष्ण का रूप धारण करने को कहती हैं। उनको कहती हैं कि तुम कृष्ण का रूप धारण करो। इससे क्या होगा कि हम लोगों को लगेगा कि कृष्ण हमारे पास है, कृष्ण हमारे नज़दीक है। यहाँ जिस गोपी को, जिस ब्रजबाला को कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कहा गया है, वो ये कह रही है कि मोड़ पखासिर ऊपर राखी हूँ गूंज की माल गड़े पहिरोंगी। कृष्ण के तरह ही मोड़ का पंख मैं अपने माथे पे रख लूँगी। कृष्ण जैसे माला पहनते हैं अपने गले में, वैसी माला धारण करूँगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। कृष्ण के जैसे ही पीताम्बर ओढ़ करके हाथों में लकुटी ले करके मैं गायों के पीछे जंगल में उनको चराने के लिए ले जाया करूँगी। भावत वो ही मेरो रस खान सुतेरो कहो सब स्वांग करूँगी। कृष्ण के रूप में तुम लोगों को जो जो अच्छा लगता है मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। स्वांग का मतलब होता है नाटक करना, अभिनय करना, एक्टिंग करना। तो कृष्ण का सारा अभिनय करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। लेकिन मुरलीधर के होठों पर सजने वाली मुरली जो है, यानी कृष्ण जिस मुरली को बजाते हैं, मैं उस मुरली को अपने होठों तक नहीं लेकर के आऊँगी, अपने होठों पर नहीं रखूँगी। आप देख रहे हैं कि गोपी जिसको कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कहा जा रहा है, जिसको कृष्ण का स्वांग करने के लिए कहा जा रहा है, वह सब कुछ करने को तैयार है सिवाय इसके कि वह मुरली अपने होठों पे नहीं रखना चाहती है। अब आपकी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है कि गोपी जो है वह कृष्ण की मुरली अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती। अधरान धरी अधरा न धरोंगी। अधरान का मतलब होता है होठों पर
और अधरा न, होठों पर नहीं, होठों पर क्यों नहीं रखना चाहते हैं? देखिए, कहा जाता है कि गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन मानती थी, और यह प्रसिद्ध है कि सौतन जो होती है, सौत, वह काठ को भी प्रिय नहीं है, यानी निर्जीव पदार्थ भी जो होता है ना, उसको भी सौत से लगाव नहीं रहता है। गोपियों के लिए कृष्ण की मुरली जो थी वह किसी सौत से कम नहीं थी, किसी सौतन से कम नहीं थी। कारण यह था कि जब भी कृष्ण की बांसुरी उनके होठों पर जाती थी, जब भी कृष्ण अपने होठों पर बांसुरी रखते थे, उनकी आंखें बंद हो जाया करती थी, और गोपियों की ये प्रबल इच्छा होती थी कि कृष्ण उनके साथ रहें और उनको हमेशा देखें। और बांसुरी जो थी वह कृष्ण के आँखों पर पलकों का पर्दा डाल देती थी, यानी कृष्ण की आंखें बंद हो जाती थी, और तब जब उनकी आंखें बंद हो जाती थी वो गोपियों को नहीं देख पाते थे। इसीलिए गोपियाँ जो थी वो कृष्ण की बांसुरी से जलती थी। गोपियाँ ये चाहती थी कि कृष्ण के होठों पर उनकी बांसुरी नहीं आए, उनके होठों पर यदि बांसुरी नहीं आएगी तो कृष्ण हमको देखेंगे। इसलिए वो चाहती हैं कि कृष्ण का सारा स्वांग करें, सारा नाटक करें, सारे वेशभूषा कृष्ण के जैसा धारण करें, लेकिन उनके मुरली को अपने होठों से नहीं लगाएं। तो ये चाहत है, ये श्रद्धा है एक भक्त की अपने भगवान के प्रति, एक प्रेमिका की अपने प्रेमी के प्रति। आगे चौथा सवैया जो है वो है, काननी दे अंगुड़ी रही वो जब ही मुरली धुन मंद बजई है, मोहनी तानन सोरस खानी अटाचर ही गोधन गई हैं तो गई हैं, टेढ़ी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी काली कहो कितनो समुझई हैं, माई रिवा मुख की मुस्कानी संहारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। एक बार फिर सुने, काननी दे अंगुड़ी रही वो जब ही मुरली धुन मंद बजई हैं, मोहनी तानन सोरस खानी अटाचर ही गोधन गई हैं तो गई हैं, टेढ़ी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी काली को कितनो समुझई हैं, माई रिवा मुख की मुस्कानी संहारी न जई है न जई है न जई है। यहाँ गोपियाँ ये कह रही है कि जब भी कृष्ण अपने बांसुरी की मधुर तान छेड़ेंगे, हम लोग अपने कानों में उंगलियाँ डाल दिया करेंगे। काननी दे अंगुरी रही हो जब ही मुरली धुन मंद बजाई है, जैसे ही उनके मुरली की धुन हमको सुनाई देगी, हम लोग अपने कानों में उंगली डाल देंगे। मोहनी तानन सोरस खानी अटाचर ही गोधन गई है तो गई है। कितना हूँ मधुर से मधुर धुन यदि उनकी मुरली से निकलती है, कितना हूँ मधुर से मधुर धुन वो बजाएंगे, हम अपने कानों में उंगली डाले रहेंगे, हम उनके मुरली की धुन को नहीं सुनेंगे। टेढ़ी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी काली को कितनों समझेंगे। ब्रज के लोग हम लोगों को चाहे कितना हूँ समझाने का प्रयास कर लें, कितना हूँ मनाने का प्रयास कर लें, हम किसी की बातें नहीं मानेंगे। यानी हम अपने कानों से उंगली नहीं निकालेंगे, हम कृष्ण के बांसुरी की धुन नहीं सुनेंगे। भले ही गोधुन जो कहा जाता है, जब कृष्ण गायों को चराने के लिए ले जाया करते थे, उस समय जो मुरली से तान छेड़ते थे उसको गोधुन कहा जाता है। और ये गोधुन के संबंध में यहाँ तक विख्यात है कि मनुष्यों को छोड़ दीजिए, गायों तक को प्रिय था, जानवरों तक को प्रिय था। तो वही कह रही है कि गोधुन गई हैं तो गई हैं, और लोग कितना हूँ समझाएंगे, लेकिन हम कृष्ण के बांसुरी की धुन को सुनना हम नहीं सुनेंगे। लेकिन यहाँ भी एक द्वंद्व है कि माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जाई है न जाई है न जाई है। कृष्ण में गोपियों को जो सबसे अच्छी बात लगती थी, कृष्ण के जिस चीज़ को गोपियाँ सबसे अधिक पसंद करती थी, वो था उनकी मुस्कुराहट, उनकी मुस्कान। तो और कृष्ण की मुस्कुराहट उनके होठों पर तभी सजती थी, तभी आती थी जब उनके होठों पे बांसुरी हुआ करती थी। अब तीसरे और चौथे सवैये को एक साथ जोड़ करके देखें तो जब भी कृष्ण के होठों पे बांसुरी जाती थी तो उनकी आंखें बंद हो जाया करती थी। यही कारण था कि गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से जलती थी। लेकिन जो कृष्ण में उनको सबसे अधिक प्रिय था, कृष्ण के जिस भाव भंगिमा को वो सबसे अधिक पसंद करती थी, वो थी उनकी मुस्कुराहट।
और वो मुस्कुराहट कृष्ण के होठों पर तभी सजती थी जब उनके होठों पे बांसुरी आती थी। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि आगे के जो दो सवैये हैं उनमें कुछ विरोधाभास भी है, एक तरीके का द्वंद्व है। तो वही गोपियाँ कह रही है कि माई रीवा मुख की मुस्कानी संभारी न जाइए न जाइए न जाइए। उनकी मुस्कुराहट को देखने का जो सुख है, जो आनंद है, वह संभाले नहीं संभलेगा। हम उसको बिना देखे रह नहीं सकते। इसलिए बड़बस होकर के, विवश होकर के हमको कृष्ण के पास जाना ही पड़ेगा। उनके बांसुरी की धुन भी हमको सुननी पड़ेगी, उनके होठों पर हमको बांसुरी भी देखनी पड़ेगी, इसलिए कि कृष्ण की मुस्कुराहट हमको सबसे अधिक प्रिय है। तो यही प्रेम है, यही चाहत है कि भले ही हम अपने आप को लाख समझा लें, लाख बता लें, लाख रोकने का प्रयास कर लें, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात हमारे प्रेमी में होती है, हमारे ईश्वर में होती है, हमारे भगवान में होती है, जो हमको उनकी तरफ खींच करके ले ही जाती है। हम अपने आप को वहाँ रोक नहीं सकते। रसखान इस तरीके से हमने रसखान के चारों सवैये जो थे इसके संबंध में आपको बताया। अब अपने अगले विजुअल में हम आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न शामिल हैं इससे संबंधित, उस प्रश्नों की चर्चा